हेलो बच्चों, आज हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले कि मैं आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है, ठीक है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन आपको बताया था और उनकी वर्किंग प्रिंसिपल बताई थी। पीएनपी और एनपीएन दोनों को बताया था, ठीक है। अगर आपने पीएनपी की वर्किंग समझ ली तो आप एनपीएन की अपने आप समझ लोगे, ठीक है। पीएनपी में क्या थे, होल्स थे, एनपीएन में आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। और डायरेक्शन क्या, करंट की चेंज हो जाएगी, क्योंकि करंट जो होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में फ्लो होती है, ठीक है। आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, जो आपका ट्रांजिस्टर होता है इसका प्रयोग हम लोग एम्प्लीफिकेशन में करते हैं, या कह सकते हैं कि इसका प्रयोग एज अ एम्पलीफायर के रूप में हम लोग करते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हम लोग एज अ एम्पलीफायर के रूप में करते हैं, ठीक। अब देखिए एम्पलीफायर, जैसे मान लीजिए ये आपका एम्पलीफायर है, सपोज दैट ये आपका एम्पलीफायर, ठीक। ये क्या करता है, जो आप सिग्नल्स दोगे, जैसे माने आपको कोई अपने यहां सिग्नल दिए, ठीक, उस सिग्नल को क्या करेगा, चेंज इंक्रीज कर देगा, ठीक है। उस सिग्नल को आपको इंक्रीज कर देगा, मतलब एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है। तो एम्पलीफायर यूज करने के लिए क्या होने चाहिए, आपके दो टर्मिनल्स इनपुट होने चाहिए और दो टर्मिनल्स आपके आउटपुट होने चाहिए, ठीक है। एम्पलीफायर में क्या होता है, एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल्स को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, ठीक। अब एम्पलीफायर में क्या होते हैं, दो इनपुट होते हैं, ये आपके दो इनपुट हो गए, ये आपका इनपुट क्या हो गया, दो इनपुट टर्मिनल हो गए और दो आपके आउटपुट टर्मिनल हो गए, क्लियर है। लेकिन ट्रांजिस्टर में सिर्फ तीन ही टर्मिनल्स होते हैं, बताया था ना आपको, ट्रांजिस्टर में क्या है, आपके तीन टर्मिनल होंगे, एक ही टर्मिनल हो गया आपका, अब इसमें क्या, तीन ट्रांजिस्टर में आपके तीन टर्मिनल्स है। ये आपका क्या था, एमीटर था, ये आपका कलेक्टर था, ये आपका बेस था, क्लियर है। गौरव खड़े हो। सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें होगी, ई में होगी, बैठ जाओ, गुड। चौड़ा सबसे ज्यादा कौन होता है, विकास खड़े हो, कलेक्टर, वेरी गुड। सकरा कौन सा होता है, बेस, गुड, वेरी गुड। इसकी थिकनेस क्या होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर, क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे ज्यादा डोपिंग इसकी भी, इसके बाद इसकी भी, फिर इसके बाद इसकी भी, चौड़ा इसको, क्योंकि भैया इनको इलेक्ट्रॉन होल्स को बैठा के खाना खिलाना है, हमने बताया था ना। कैसे याद करेंगे, इन्होंने तो भेज दिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अब इनको बैठा के इनको खाना खिलाना ना फोर्स इलेक्ट्रॉन को, तो क्या जगह चौड़ी चाहिए ना, इसलिए इसको हमेशा चौड़ा कर। इंजीनियरिंग समझ के याद करोगे, कभी नहीं भूलोगे, रट्टा मारोगे भूल जाओगे। 3 इडियट्स देखिए, 3 इडियट्स देखिए, किसने देखी, 3 इडियट्स देखिए ना, उसमें क्या कहता था, उसमें कौन था, अरे कौन था जो रट्टा मारता रहता, कोई था ना, वो सेकंड आता है और रणछोड़ दास क्या होता, फर्स्ट आता है, क्योंकि वो समझ के वो चेन वाला ना, व्हाट इज मशीन है, ऐसे पढ़ोगे, इतना क्लियर है। तो बेटा इसमें क्या होंगे, आपके ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल्स होंगे, एक एमीटर हो गया, ये आपका एक बेस हो गया और ये आपका कलेक्टर।
अब इसको एम्पलीफायर की तरह कब यूज करेंगे, जब आपको 4 टर्मिनल चाहिए। ठीक, तो इसको 4 टर्मिनल बनाने के लिए 3 मेथड है। या तो आप एमीटर को कॉमन कर दीजिए। हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो जैसे क्या होता, कोई प्लेयर कम पड़ता था तो एक को कॉमन रख देते थे, वो दोनों तरफ से खेलता था, समझ रहे हो? तो कॉमन मतलब क्या, दोनों तरफ से खेलेगा। ठीक, तो इसको एम्पलीफायर बनाने के लिए, ठीक, क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। तो उसके 3 मेथड हैं। एक बार एमीटर को कॉमन करते हैं। ठीक, कॉमन मतलब एक बार इसके साथ एक टर्मिनल निकाल देंगे और एक इसके साथ टर्मिनल निकाल देंगे, तो 2 इनपुट हो गए, 2 आउटपुट हो गए। क्लियर है? अब एक बार बेस को कर देंगे तो इसके साथ 2 टर्मिनल निकल जाएंगे, 2 इनपुट हो जाएंगे, 2 आउटपुट रहेंगे। इसी तरह कलेक्टर को कर देंगे तो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, एक हो गया आपका कॉमन बेस मतलब सीबी, इसको बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक, दूसरा होता है, अब कल हम पढ़ा रहे थे तो मोहित कह नहीं सर पहले कंप्यूटर को करिए, कहा था ना। तो अब देखो सी इक्वल टू क्या हुआ, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और थर्ड क्या होगा आपका, सीसी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन के बेटे 3 मेथड हो गए। ठीक, या तो आप बेस को कॉमन कर दीजिए मतलब दोनों तरफ से, ठीक, या तो आप एमीटर को कॉमन कर दीजिए दोनों तरफ से, और सीसी मतलब कलेक्टर कर दीजिए दोनों तरफ से। क्लियर है? अब तीनों का हम फिगर बना के आपको समझाते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला टॉपिक का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें बेस को कॉमन कर देंगे, ये इनकी तरफ से भी खेलेगा, ये इनकी तरफ से भी खेलेगा। ठीक, जैसे आपका ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स से तो पता नहीं खामा क्या बोलते हैं, डरते हैं। पी हो गया, एन हो गया, पी हो गया, पी एन पी। ठीक, ये क्या हो गया आपके बेस हो गए, ये क्या हो गया आपके एमीटर, ये आपके क्या हो गए कलेक्टर। ठीक, अब हमने एक टर्मिनल यहां निकाला। ठीक, ये हो गया इस पॉजिटिव निगेटिव, ये हो गया VEE, और दूसरा क्या हो गया आपका माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको VCC। क्लियर है? अब आईसी करंट क्या होगी, ये करंट फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि यहां से निगेटिव इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, यहां से बताया था ना, और यहां पे आएंगे, होल्स को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको करंट फ्लो हो जाएगी। क्लियर है? और एम्पियर में क्या हो जाएगा, एम्पियर में इसमें क्या हो जाएगा, एम्पियर में इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐसे आएंगे, इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे, ऐसे फ्लो होंगे, और करंट आपकी कैसे हो जाएगी, ऐसे फ्लो हो जाएगी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक, अच्छा चलो पीएनपी का लेके ही बता देते हैं। अब देखो आ रहा है,
ये क्या हो गया? ठीक है, अब देखो क्या है, P फॉर प्रवेश बताया था, तो क्या हो जाएगा ये P हो जाएगा। ठीक है, अब ये एमीटर हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया। क्लियर है? अब पॉजिटिव और यहां से इसको कनेक्ट कर दिया, ये हुआ। क्लियर है? अब ये एमीटर हो गया, ये चौक से चल नहीं क्या? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये आप प्लस माइनस वी ई ई, ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस वी सी सी, ये आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, ये आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी तरह अगर आप एनपीएन का देखना चाहें तो एनपीएन का भी बता देते हैं। ठीक, क्लियर है? इतना क्लियर है? एक चीज का तुम 10 चीजें कुछ पूछो। एक सेट बैटरी एक सेट सेल लगेगा अब ठीक है, कैसे करूं? अब ठीक है सर। हैं? यहाँ पे ये सेल था ना? हाँ सर। चलो अब ऐसे करो। ठीक, खुश? कंफ्यूजन एक्चुअली क्या है ना, बुक में तो किताब में कभी हो जाता है। ठीक, क्लियर है? ठीक, अब देखो हम लिए एनपीएन, हम तो चाहते तुम लोग खुद के क्वेश्चन पूछो सर ऐसा क्यों, तो पूछते ही नहीं। अब देखो एनपीएन, अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर जाएंगे कलेक्टर में, तो बैक अब ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, रिवर्स में करना है। ठीक, तो इधर इसमें क्या रिवर्स करना, इधर वाला रिवर्स होगा, इधर वाला फॉरवर्ड होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को सारा खींच लेगा, तो करंट ऐसे फ्लो हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब इसको किससे करेंगे माइनस से। अब ठीक है, अब ये आपका बेस आ गया। अब इसको हमने फॉरवर्ड से कनेक्ट कर दिया और प्लस माइनस रुक जाओ, ये प्लस ठीक, रुको यार, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, ये आपका फॉरवर्ड हो गया। इधर वाले को हमको रिवर्स करना है ना, माइनस है तो इसको बोल देंगे प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर? ओके, अब देखो ये क्या हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। अब इसको हमने क्या कह दिया VEE, VEE। ठीक, और उसको क्या दिया VCC। ठीक, VEE क्यों कहा, क्योंकि E से एमिटर से कनेक्टेड है। ठीक, अब ध्यान दो बेटा, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इधर खींच लिए जाएंगे। ठीक, तो इसके अब देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके इलेक्ट्रॉन्स ये है, ये आपको यूं खींच लिए, बैटरी ने खींच लिए, तो अब इसके अपोजिट में क्या होगा, करंट आपकी फ्लो हो जाएगी, तो आईसी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी ऐसी, इस साइड। क्लियर है? और आई की वैल्यू में क्या हो जाएगी, ऐसे डायरेक्शन हो जाएगी, है ना। और बेस करंट क्या होगी आपकी ऊपर। तो अगर इसमें केसीएल लगाओ, लगा लोगे, हमने बताया था क्या, देखो ये नोड हो गया। ठीक, तो ये आपकी आईसी हो गई, ये आईबी हो गई,
और ये IE होगी। अब देखो ये IE दूर जा रही है जंक्शन से, IE दूर जंक्शन से, तो माइनस IE हो गया, और जंक्शन को आ रही है, और ये भी जंक्शन को आ रही है, इक्वल टू 0। तो IE को तो वैसे तो क्या रहेगा, IE इक्वल टू IC प्लस IB, वही चीज आएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। समझ रहे हो? इतना समझ में? अब देखो यहाँ पे हमने भी क्या कर दिया, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसमें भी हमने 2 टर्मिनल निकाल दिए आपके। ये 2 टर्मिनल निकल रहे हैं, 2 टर्मिनल निकले, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, 2 टर्मिनल निकल गए बैटरी के थ्रू। टर्मिनल तो बैटरी के थ्रू ही तो निकलेंगे। तो देखो ये इसमें क्या होगा, दोनों तरफ बेस कॉमन आ गया ना, तो ये आपका क्या हो गया, एनपीएन का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्लियर है? अब देखिए हम लोग बात करेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें एमिटर को हमको कॉमन करना है। एमिटर क्या करेगा, दोनों तरफ से काम, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं, पीएनपी पहले बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड पीएनपी, पीएनपी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कलेक्टर हो जाएगा, सी बोल दिया इसको हमने, इसको बोल दिया ए, और ये आपका बी हो जाएगा। अब इसको कॉमन कैसे करेंगे, ये निकाल दिया टर्मिनल। ठीक है, अब यहां से निकाले, ये हो गया। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस प्लस माइनस प्लस। सी की तरफ वाला क्या था, VCC था ना, तो ये हो जाएगा आपका VCC। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये किस में हो गया, रिवर्स में हो गया, रिवर्स में हो गया ना, ये P प्लस में है, ये माइनस में, रिवर्स हो जाएगा। ठीक, अब इधर आओ, ये यहां ले आओ। ठीक, एक बेस से निकाल देंगे हम यहां से, अब देखो बेटा ये हमको फॉरवर्ड करना है। क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड में क्या हो जाएगा, माइनस, गधा माइनस। सर पी जो है इधर प्लस हो जाएगा, उधर तो माइनस रहेगा। हाँ बताओ, ये VE हो गया, बताओ कंफ्यूजन क्या है। सर प्लस में ही तो कलेक्टर वाले में क्या रखा था, रिवर्स में रखा था, रिवर्स में रखा था, तो हम किसको लेंगे, कॉमन इसको कर रहे हैं ना, तो ये क्या है, P है ना, पॉजिटिव, तो रिवर्स में करना है, तो पॉजिटिव निगेटिव कनेक्ट करो, रिवर्स में होगा नहीं होगा। ठीक, अब इसको हमको फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड करना है, तो फॉरवर्ड कब क्या होगा, जब प्लस का प्लस से कनेक्शन होगा, माइनस का माइनस से कनेक्शन होगा तभी फॉरवर्ड होगा ना, तभी तो रिपल करेगा। अब ये निगेटिव है, एन फॉर निगेटिव, और टर्मिनल क्या है, हो गया। तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग यार, कंफ्यूज आइए मत। क्लियर है, हमारे क्लास में कंफ्यूज है तो बेकार है यार। अब देखो दूसरा यहां, अब देखो ये हमने बना दिया, गोला अच्छा बना नहीं ना,
ये आपका सी हो गया, ये आपका ई हो गया। पी पी है ना, ये पी तो पी फॉर प्रवेश, ये आ रहा है, लो आएगा। ठीक, अब देखो एमीटर है, एमीटर को कॉमन कर रहे हो ना, इसको ऐसे खड़ा खड़ा होगा। ये क्या हो गया आपका एमीटर हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया। सॉरी, इसको रखो एमीटर, इसको रखो कलेक्टर, और ये प्रवेश कर रहा है। ठीक, अब इसको हमने क्या कर दिया, इसे यहां टर्मिनल निकाल दिए। अब देखो यहां पे देखो सी को हमने ई से कनेक्ट किया, ठीक, तो यहां से ले लो, थोड़ा अब कलेक्टर में क्या है, P है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गए। अब इनको हम बेस से भी कनेक्ट करना है, बेस ये आपका ये हो गया। अब ध्यान दो, यहां पे क्या है, निगेटिव है, ठीक, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बेस पे निगेटिव है, ये बी लिख लो, तो ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका क्या, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, देखो एक टर्मिनल ये निकला माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा VCC हो गया, V हो गया आपका VEE, क्या हुआ माइनस प्लस, दो टर्मिनल ये हो गया, दो टर्मिनल ये हो गया, कम बन गया, क्लियर है। अब आते हैं कॉमन कलेक्टर पे, मोहित कह देना कलेक्टर सब पहले करिए। अब देखिए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, अब भैया इसको कलेक्टर को कॉमन बना देंगे, तुम दोनों तरफ से खेलो, कॉमन होने का फायदा ही तो है, दोनों तरफ से बैटिंग करो। ठीक, तो हम पीएनपी को लेके कर रहे हैं, पीएनपी को लेके कर रहे हैं, एनपीएन तुम लोग खुद बना लोगे। ठीक, तो अब आते हैं हम कलेक्टर पे। P N P, ये आपका क्या हो गया कलेक्टर, ये आपका एमीटर। ठीक, अब ये इनको कॉमन बनाना है, तो यहां से हमने निकाल लिया। ठीक, अब एक बार इनको बेस से लेना पड़ेगा, एक बार इनसे लेना पड़ेगा, क्लियर है ना। इसको सी कर लेना, ठीक है, इसको ई कर लो, कोई दिक्कत, ठीक है, पी इधर भी है पी उधर भी है। ठीक, अब मैं क्या बताया, एक बार बेस से करेंगे, एक बार एमीटर से करेंगे। ठीक, तो ये ले लिया हमने, ठीक, यहां से निकाल दो, एक यहां आ गया। अब VCC P फॉर पॉजिटिव, VCC को हमेशा में रिवर्स में रखना है, किस में रखना हमेशा, रिवर्स में, ठीक है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पॉजिटिव है,
कलेक्टर को हमेशा निगेटिव रखना है, ठीक, हमेशा निगेटिव रखना है। तो कलेक्टर को लेकर हमको निगेटिव रखना है। तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, माइनस से, रिवर्स हो गया, क्लियर है। ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका प्लस, और तो क्या बोल दिया VCC, कौन आती क्रीम, VLCC है, VLCC आती ना, क्रीम कौन सी आती है, VLCC आती है, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम VCC की बात कर रहे हैं, ठीक। अब इसको हमेशा कलेक्टर को गांठ बांध लो, तुमको हमेशा रिवर्स में रखना है, ठीक, रिवर्स में रखोगे तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या होल्स को खींचेगा, ठीक। अब इसको में क्या रखना है, अब इसका कनेक्शन माइनस से और ये आपका, ये क्या है, P है, पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये कुछ करूँ, देखिए ये जो आपका बेस है इसको कनेक्ट कर देंगे, ये आपका N है, तो ये आपका हो जाएगा P पॉजिटिव निगेटिव, ये आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव निगेटिव, ये क्या कहलाएगा आपका VEE, ये आपका VEE होगा, ये आपका VCC होगा, ठीक। अब VCC अब देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, पॉजिटिव, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया निगेटिव, तो ये आपका किस में कनेक्ट हो गया, रिवर्स में, ओके। एमिटर क्या होता है, हमेशा फॉरवर्ड में कनेक्ट होता है, ठीक। तो ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव, तो दोनों किस में हो गए, फॉरवर्ड में, ये आपका रिवर्स में हो गया, रिवर्स बायस, और ये आपका हो गया फॉरवर्ड, समझ में आया। जो आपका ये होता है, जो VCC होता है वो हमेशा रिवर्स में होता है, और जो VEE होता है वो हमेशा फॉरवर्ड में होता है। तो ये आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का फिगर हो गया, जिसको हम लोग PNP ट्रांजिस्टर के माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताएंगे। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एक होती है इनपुट, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक होती है आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है, इतना सफिशिएंट है, जितना बनाया है वही नहीं आप लोग पढ़ोगे, हम मुझको पता है, लेकिन हमको अपना कर्तव्य करना है, ठीक है। थैंक यू।